उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र। उनकी ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसका मजमून इतना भर है कि यूपी में जिस भी किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की उम्र 50 साल है, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके आधार पर उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 5 जुलाई 2022 को जारी शासनादेश के मुताबिक 31 मार्च 2022 को जिस भी किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की उम्र 50 साल या उससे अधिक है, उन सब की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस स्क्रीनिंग में यह देखा जाएगा कि वह कर्मचारी या अधिकारी शारीरिक तौर पर फिट है या नहीं। अगर वह सरकारी कर्मचारी फिट नहीं है तो उसे जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक इस स्क्रीनिंग के लिए 31 जुलाई 2022 की तारीख निर्धारित की गई है। इस स्क्रीनिंग में उन कर्मचारियों और अधिकारियों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा जो या तो काम नहीं करते हैं या फिर जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज हैं। इस स्क्रीनिंग में कर्मचारियों के ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसमें कर्मचारी या अधिकारी का काम, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी कार्यक्षमता और उसकी योग्यता की विस्तृत जानकारी साल दर साल दर्ज होती जाती है। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि 50 साल के पार का जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस स्क्रीनिंग को पार कर लेता है और स्क्रीनिंग कमेटी उसको नौकरी में बहाल रखने का फैसला लेती है, तो आने वाली स्क्रीनिंग में उस कर्मचारी और अधिकारी की दोबारा जांच नहीं होगी और वो अपनी नौकरी की तय समय सीमा को पूरा कर सकता है। हालांकि स्क्रीनिंग पास करने के दौरान बीच में भी अगर किसी भी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी से जुड़ा कोई गंभीर मामला सामने आ जाता है तो स्क्रीनिंग के जरिए उसे कभी भी जबरन रिटायर किया जा सकता है। शासनादेश में इस प्रक्रिया को पूरा करके 15 अगस्त तक शासन को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में 50 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों या फिर अधिकारियों का जबरन रिटायरमेंट हो रहा है। इससे पहले भी साल 2018 से अब तक यूपी में करीब 450 कर्मचारियों अधिकारियों को सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है, जिनमें 3 IPS अमिताभ ठाकुर, राजेश कृष्ण और राकेश शंकर शामिल हैं। अभी तक यूपी में किसी IAS अधिकारी को 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद जबरन रिटायर नहीं किया गया है, लेकिन अब नए शासनादेश के मुताबिक IAS अधिकारियों की भी स्क्रीनिंग कर उन्हें रिटायर किया जा सकता है। वैसे बात अगर संख्या की करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 28 से 30 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं। इनमें भी 50 साल के पार वाले कर्मचारियों अधिकारियों की एक बड़ी संख्या है। वहीं सवाल इस शासनादेश को जारी करने वाले यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र पर भी उठ रहे हैं, जिन्होंने अपना सेवा काल पूरा कर लिया है और उन्हें खुद 1 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। नाम न बताने की शर्त पर कई सरकारी कर्मचारियों ने यह सवाल उठाए हैं कि खुद तो मुख्य सचिव एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं और दूसरों को वो तय सीमा से 10 साल पहले ही रिटायर करने के लिए कह रहे हैं, जो ठीक नहीं है। हालांकि इस जबरन सेवानिवृत्ति का फॉर्मूला अब यूपी से निकलकर दिल्ली में भी लागू होने वाला है, जिसको लेकर कर्मचारी अदालतों का भी दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो जब IPS अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर किया गया था तो उन्होंने अपने घर की नेम प्लेट पर भी जबरिया रिटायर लिखवा दिया था और सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत तक चले गए थे। फिलहाल उनका मामला अदालत में लंबित है और उनके मामले में कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका सीधा असर यूपी सरकार के इस नए फरमान पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।